रिफत भाभी, मैंने कितनी कोशिशें करके सरार भाई और भाभी का रिश्ता बचाया, मगर मुझे हैरत है कि रूहान मेरे बारे में इस तरह सोचते ही नहीं। तो मैं एहसान की कीमत वसूल करना चाहती हूँ। आप सब लोगों के लहजे में इतनी कड़वाहट और गुस्सा क्यों है? आखिर ये प्रोजेक्ट आफाक भाई के छोटे भाई का ही है ना? बात इतनी सादा नहीं है। कोई रूहान के दिल में अलग होने का ख्याल डाल रहा है। और वो कौन है? जिसे इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा फायदा है। यानी आप मुझे कह रही हैं मुझे क्या फायदा इस सब से? मेरा इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाभी, बल्कि मुझे तो पता भी नहीं था। कल रात को मुझे रूहान ने सरप्राइज दिया है। RNH यही नाम है ना प्रोजेक्ट का, तुम्हारे नाम से, और तुम्हें पता भी नहीं। हैरत है। हैरत तो मुझे हो रही है आप पर। कितनी एहसान फरामोश निकली आप। मेरी मोहब्बत और खलूस का ये सिला दिया आपने। आप उस पर इल्जाम लगा रही हैं जिसने आपकी बेटी पर इतने बड़े लगे इल्जाम से उसे बचाया। शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे हैरत हो रही है कि आपने मुझ पे इल्जाम लगाया है। आइए, आओ है, आओ बैठो। चाचा जान, घर में कारोबार से जुड़ी जो भी बातें हैं वो अपनी जगह, मगर एक दूसरे पे इल्जाम लगाना अच्छी बात तो नहीं है। इल्जाम? कैसा इल्जाम? रिफत भाभी रूहान के इस प्रोजेक्ट को साजिश कह रही, बल्कि मेरे मुंह पे मुझे कह रही हैं कि ये साजिश मैं कर रही हूं। आप खुद सोचें, मुबारक ग्रुप को मैंने इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है। क्यों? क्योंकि मैं इसे अपना घर समझती हूँ। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि रिफत भाभी के मुंह से आज मुझे ये बातें सुनने को मिलेंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रिफत को कोई गलतफहमी हुई है। दरअसल बिगाड़ इस बात से पैदा हो रहा है कि रूहान अपनी अलग फैक्ट्री लगाना चाहता है। चाचा जान, आप दोनों भाइयों ने मिलकर मुबारक ग्रुप बनाया। अब अगर 3 भाई मिलकर 3 अलग कंपनीज बनाएंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कल को आपका बेटा हारून वो यहाँ आएगा तो क्या करेगा? अपने कजन्स के साथ बिजनेस करेगा। क्या आप उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि आप उसको बिजनेस बना कर दें? क्या हुआ? कुछ गलत कह दिया मैंने? हारून आपका बेटा है और अपने फैसलों में उसे सोच की आजादी पूरी पूरी होनी चाहिए। इसी तरह लोग तरक्की करते हैं। ऐसा नहीं है। मुबारक भाई ने ये ग्रुप बनाया। पहले अम्मी जान इसकी एजाजी हेड थी, फिर बाद में मुबारक मस्तूर बनी। रूहान का अलग बिजनेस करना इस यूनिटी को अलग अलग कर देगा। क्या सोच रही हो? लोगों के बदले हुए रवैये और लहजे को सोच रही हूँ। तो फिर क्या देखा तुमने?
तुम्हें पता है रूहान, कोई भी तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो। सब लोग बस यही चाहते हैं कि तुम मुबारक ग्रुप के लिए मेहनत करते रहो, दिन रात एक करो और सब लोग उस पे अय्याशी करें। अब तो ये सब खुल के सामने आ गए। पहले मुझे ये सब नहीं दिखता था, मगर अब सबको साफ साफ दिख रहा है। अगर घर वाले अपने मफाद के लिए हमारी खुशियां नहीं देख सकते तो फिर मैंने भी सोच लिया है कि हम भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। रोहान, अगर इन सब लोगों ने तुम्हें छोड़ भी दिया ना, तो याद रखना, हया हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। मेरा नहीं, हमारा। तुम साथ हो ना मेरे, तो मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। लंच फिनिश करके आना है, कल भी आपका टिफिन ऐसे ही आ गया। जी जी मम्मा, कर लूंगा। देर हो रही है, जल्दी जल्दी। क्या बात है तमीम, आज कोई नाश्ते पर नहीं आया? नहीं रोहान भाई, कोई भी नहीं आया, और जो आए थे वो भी चले गए। अब तो नाश्ता भी ठंडा हो गया है। मैं दोबारा से नाश्ता गर्म करवाती हूँ। तुम्हें अंदाजा है रूहान के सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई हमारा सामना नहीं करना चाहता, इसीलिए कोई डाइनिंग टेबल पर आया ही नहीं। और ये सब कुछ हमारे घर के बड़े यानी कि रिफत भाभी, जिनको अम्मी जान सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गई हैं, वो खुद ही मौजूद नहीं है यहाँ पे। अफसोस की बात है, आज से पहले तो ऐसा इस घर में कभी नहीं हुआ रूहान। और देखो, ये सब कुछ रिफत भाभी की वजह से हो रहा है। चलो आओ बैठो।